हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कहने को तो इवनिंग है, बट इस वक्त बज रहे हैं लगभग पौने 9 बजने वाले हैं। मैं दिन भर से आप लोगों की जो भी नेगेटिव एनर्जीज पिक कर रही थी, आई वाज ट्राइंग टू अवॉइड। काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था आज, तो मैं ये चैनलिंग, ये जो आज की एनर्जी है, ये अवॉइड कर रही थी कि भाई अभी ठीक है। अब आप लोग समझने लगे होंगे कि अब फुल मून आने वाला है, या गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई को, तो कुछ हल्का फुल्का असर चालू हो गया है। बट इतने इस टाइम आते आते मुझे कुछ आप में से कुछ लोगों का बॉडी पेन रिसीव हुआ, तो मुझे लगा कि अब मामला गड़बड़ है, अब बात करनी चाहिए। तो आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट चैनलिंग में डिलीवर करने आई हूँ। बहुत ही शॉर्ट में करूँगी, आप लोग जानते हैं रात के 9 बज रहे हैं। तो दिन भर से जो मैं आप लोग की एनर्जी रिसीव कर रही थी, बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक हल्की हल्की पहले शुरुआत हुई नेगेटिविटी की, हल्की हल्की हैवीनेस, फिर धीरे धीरे वो आपकी कुछ कुछ लोगों को ये भी फील हुआ होगा कि जैसे लोअर चक्रा से आपकी ऊर्जा ऊपर उठ रही है, और कुछ आपकी स्पाइन में मोस्टली एट द राइट साइड आपको पेन फील हो रहा होगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि आपकी बॉडी के दो हिस्से, एक मैस्कुलिन साइड थोड़ी ज़्यादा हैवी है और फेमिनिन साइड हल्की है, और ये ऊर्जा उठते उठते आपके क्राउन तक में गई। और आप लोगों ने ये भी फील किया कि क्राउन का जो आपका राइट साइड है वो बिल्कुल गर्म है, और जो फेमिनिन साइड है वो बिल्कुल ठंडा है, नॉर्मल है। और फिर जब आपने और इग्नोर किया होगा या ग्राउंडिंग नहीं की होगी, तो ये एक प्रकार से एक बुखार बुखार सा, गरम गरम सा शरीर में, या फिर एक जो कुंडलिनी असेंशन जैसी जो एक ऊर्जा होती है जब उसमें होती है, इस प्रकार से आपने पूरा एक्सपीरियंस किया। और आपको धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस बढ़ते बढ़ते, या फिर ये एक्सपीरियंस नहीं भी हुआ हो तो एकदम से जैसे हार्ट सेंटर में पेन वाली एनर्जी, और धीरे धीरे ये पेन धीरे धीरे बढ़ता गया, और आपको ये लगा कि क्या मेरा मैस्कुलिन सही है, ठीक ठाक है या नहीं है। तो अगर आपको ये लगा, तो आपको ये बिल्कुल सही लगा, क्योंकि इस वक्त ये जो फुल मून आने वाला है, ये बड़ा भारी है आपके डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर। एक भयंकर वाला डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है आपके डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर, अगर अब तक नहीं हुआ है तो। और भयंकर मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब तक आपकी डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक रिलीज़ कर रहे थे। चलिए, कार्मिक तो रिलीज़ हो गई, पर उनका ईगो रिलीज़ नहीं हुआ, उनकी टॉक्सिसिटी अब तक भी रिलीज़ नहीं हुई। कहते ना, कार्मिक तो रिलीज़ हो गई, पर कहते ना अंदर से जो कहते ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। तो कार्मिक तो रिलीज़ हो गई, लेकिन अंदर का ईगो, या अपनी डिवाइन फेमिनिन को एक्सेप्ट करना, या उस फियर को रिलीज़ करना, या उनकी अपनी टॉक्सिसिटी से, जैसे कि या तो झूठ बोलने की आदत, या छुपाने की आदत, या हाइड करने की आदत, या जेलसी, या मैनिपुलेशन, या टॉक्सिसिटी, जो भी उनकी एक नार्सिसिज्म जो जो होता है। सबसे ज़्यादा मैं उन लोगों को वार्न कर देती हूँ जिनके डीएम है, अकॉर्डिंग टू मी, उनके ऊपर तो बहुत ही बड़ा वाला कहते ना तूफान आने वाला है। क्या बोलूँ, ढीठ डीएम। जितना ज़्यादा आपके डीएम में ईगो है, उतना ही ज़्यादा वो ईगो शैटर होने वाला है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैनलिंग, जो कि बहुत इतनी इसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये 3 जुलाई से पहले ये एनर्जी शुरू हो गई, और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी हैं। हर तरफ से उनको प्रॉब्लम हो रही है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है हर जगह से, चाहे फाइनेंस हो, चाहे फैमिली इशू हो। कार्मिक तो चली गई है, फैमिली इशू भी है, फाइनेंस का भी प्रॉब्लम है, हो सकता है हेल्थ इशू भी है, सब कुछ भी है। तो चारों तरफ से प्रहार क्यों किया जा रहा है? ताकि उनका ईगो शटर हो। लेकिन ईगो है कि शटर होने का नाम ही नहीं लेता है, तो फिर ठीक है, भगवान को भी अपना अपना प्रहार और तेज करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि डीएम को तो आना ही पड़ेगा। तो हो क्या रहा है कि इतनी ज़्यादा जो एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की, तो कहीं ना कहीं डीएम, क्योंकि अभी अवेकन नहीं है अगर, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा ईगो, क्योंकि वो तो ईगो से ऑपरेट कर रहा है, ईगो मतलब कि 3D। तो उनको नहीं समझ में आ रहा है, पर उनकी हायर सेल्फ बहुत ज़्यादा पेन में है, वो आपको बहुत बुरी तरह मिस कर रही है, आप उनको हीलिंग चाहिए आपकी। तो इसीलिए कुछ डीएफ को
अपने बॉडी में, स्पाइन में अगर एनर्जी फील हो रही है, या कोई दर्द फील हो रहा है, या हैवीनेस फील हो रही है, या गरम गरम फील हो रहा है क्राउन में, या बुखार जैसा लग रहा है, या कोई भी नेगेटिविटी फील हो रही है, या कोई उनकी ही अपनी पैनिक एनर्जी फील हो रही है, या रोने की एनर्जी फील हो रही है, या फियर की एनर्जी फील हो रही है, उन आपके डीएम के अंदर जो भी टॉक्सिसिटी है, आपसे फियर, या स्टैंड ना ले पाना, या मैनिपुलेशन, या एंगर, या जो भी टॉक्सिसिटी उनके अंदर है, तो वो सब एनर्जी आप पे फील कर रहे हो, पिक कर रहे हो, इसलिए क्योंकि अब ये जो फुल मून आने वाला है, अब नेक्स्ट जो डिवाइन का इंटरवेंशन है उनकी टॉक्सिसिटी पे ही। जैसे आप लोगों ने अपने सारे ब्लॉकेजेस पे काम किया, आपकी नेगेटिविटी हील हुई, आपके टॉक्सिन्स रिलीज हुए, आप प्योर सोल बने, आप अवेकन हो गए हैं, उनको भी अवेकन होना है। वो अवेकन है, बट जो 3D से कंडीशनिंग उन्होंने ली है, जो 3D से संस्कार उन्होंने लिए हैं, तो वो संस्कार जब तक वो संस्कार हील नहीं होंगे, जो वर्थ उनकी हायर सेल्फ आपकी समझती है, वो 3D सेल्फ कैसे समझेगा? तो 3D सेल्फ आपको चाहिए ना, परमानेंट हार्मोनियस यूनियन। तो ये आप ही की मेहनत का फल है, ठीक है। आपने इतनी मेहनत करी है कि अब तो डिवाइन ने बिल्कुल इंटरवेंशन कर देना है, आपको परमानेंट हार्मोनियस यूनियन देना है, और आज कमेटी में डाला है, एक डीएफ की एंगेजमेंट हो गई है, तो उनको बहुत सारी बधाई चैनल की तरफ से। और हाँ, इसी से मुझे याद आया कि आप लोगों ने आज से 5-6 महीने पहले जो सर्टिफिकेशन कंप्लीट कोर्स करने का जो सर्टिफिकेशन था, कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, उसका सर्टिफिकेशन भी मैंने आज रिलीज़ कर दिया जिन जिन लोगों ने एनरोल किया था। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे सारे कंप्लीट एनर्जी क्लियरिंग से लेके प्रेयर तक का कंप्लीट पूरा इनर वर्क लिया है। आप पूरा कंप्लीट कोर्स कर चुके हो, आप ही के लिए सर्टिफिकेशन है। और कहीं ना कहीं ये एक बहाना है हमारी जो एनजीओ है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें सपोर्ट का भी। तो बहुत ही अच्छे गुड इंटेंशंस हैं इसके साथ। तो जिन जिन लोगों ने आज भी बुकिंग की है सर्टिफिकेशन के लिए, आप सबको बधाई, और जो लोग ले चुके हैं उनको तो बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए खैर, तो अब आप एक प्रकार से एलिजिबल भी हो गए हैं एक ट्विन फ्लेम कोच के रूप में। ये सबसे बड़ी बधाई मैं आप सबको देती हूँ। वैसे तो खैर बिना सर्टिफिकेट भी हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग कोच की तरह तैयार हो चुके हैं, जो कि हमारी कई डीएफ है, इतने अच्छे वीडियोस बनाती हैं, आप लोगों को गाइड करती हैं। बट ये एक प्रकार से ऑफिशियली आप रेडी हो चुके हो एज कोच। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। चलिए, तो अभी आगे बात करते हैं कि जो भी आप लोग एनर्जी रिसीव कर रहे हो, इस पर टाइम पे डीएफ को क्या करना है? सबसे पहले तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि होगा ये कि जब उनकी हायर सेल्फ चिल्लाती है और आपके पास आती है एनर्जी लेने के लिए, डीएम भी जब आते हैं तो वो सिर्फ एनर्जी लेके चले जाते हैं। और हर बार यही होता है कि डीएफ बीच में आ जाती है और उनकी अवेकनिंग या हीलिंग होने नहीं देती है। तो आपके डीएम मिलना चाहेंगे, या फिर इंटीमेसी चाहेंगे, या कुछ भी जिस भी लेवल की उनकी एनर्जी होगी वो चाहेंगे, जैसे उनकी कंडीशनिंग होगी वैसा वो चाहेंगे, ठीक है। हर डीएम इंटीमेसी नहीं एक्सपेक्ट करता है। जो बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग जिनकी होती है वो नहीं भी एक्सपेक्ट करते, उनको सिर्फ मिलना है, सिर्फ उनको अपनी एनर्जी एक्सचेंज करनी है, जैसे बात भी करनी है। तो डीएम ऐसे भी होते हैं। तो इस डिपेंड्स की किस प्रकार से उनकी कंडीशनिंग है, उस हिसाब से वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज करना चाहेंगे। बट आपको डीएफ अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है, आपको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। इस वक्त बिल्कुल भी घबराना नहीं है नेगेटिव एनर्जी से। अगर आप पिक कर रहे हो तो आप लो वाइब्रेशन के लूप में चले जाओ, तो ये कोई समझदारी नहीं, क्योंकि लो वाइब्रेशन के लूप में आप जाते जाएंगे तो फिर यूनियन तो पॉसिबल नहीं है। तो यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, यू हैव टू ट्रस्ट दिस कनेक्शन, यू टू ट्रस्ट दिस जर्नी, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि जब तक आपकी कंप्लीट हीलिंग नहीं होगी, यू मस्ट अश्योर दैट यू आर नाउ इन द यूनियन कॉन्शियसनेस, ठीक है। यू मस्ट अश्योर दैट यू आर नाउ योर ऑल द अनहील्ड पार्ट्स अब हील हो चुके हैं, यू आर कन्फर्म विद योर हील्ड एनर्जी। तो आपकी यूनियन कब होगी? ये तब आप खुद
अश्योर कर सकते हो जबकि आपको लगे कि अब मैं एक हील्ड एनर्जी से वाइब्रेट कर रही हूँ, मैं एक रिसेप्टिव एनर्जी में आ चुकी हूँ, ठीक है, मैं एक यूनियन कॉन्शियसनेस अपने अंदर होल्ड कर रही हूँ, ठीक है। एंड व्हेन यू आर स्टार्टेड फीलिंग योर डीएम इनसाइड एंड नोवेयर, जब तक आप अपने डीएम को समवन समझ रहे हो, कहीं वो कहीं और है, वो दूर है, वो लॉन्ग डिस्टेंस है, हम साथ नहीं हैं, तो मतलब आप यूनियन कॉन्शियसनेस में नहीं हो। तो व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग दैट योर डीएम इज इनसाइड यू एंड नोवेयर एल्स, देन ओनली आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को इन सब तरीक़ों से हेल्प कर सकते हो। बहुत सी डीएफ मुझसे काउंसलिंग में पूछती हैं कि मेरे डीएम की ऐसी अवेकनिंग चल रही है, रीबर्थ प्रोसेस चल रही है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। आप उसके लिए यही कर सकते हो कि आप अपनी साइड में बस ट्रस्ट करना सीखो, ट्रस्ट दिस जर्नी, ट्रस्ट दिस कनेक्शन, ठीक है। एंड जस्ट मेक श्योर कि यू आर कन्फर्म विद योर हील्ड एनर्जी, ठीक है। योर एनर्जी इज़ नाउ इन द रिसीविंग मोड, कि जहाँ आप इतनी आपकी एनर्जी हील हो गई है कि अब आप रिसीविंग मूड में आ गए हो, अब आप एक यूनियन कॉन्शियसनेस की एनर्जी होल्ड कर रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़, यूनिवर्स पे फेथ करना है एंड नेवर एवर फोर्स योर डीएम फॉर एनीथिंग। अपने लिए, मतलब कि मेरा कॉल मैसेज हो जाए, मेरी बात हो जाए, मेरा कॉल हो जाए, इसलिए हम डीएम को फोर्स करें, उनसे लड़ाई करें, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन करें कि तुमने कॉल नहीं किया, तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, फिर से वही अगर 3D वाली हरकतें करनी है तो समझ लीजिए कि आपने कुछ इनर वर्क भी नहीं किया, इनर वर्क करने के बाद भी कुछ नहीं किया, समझ लीजिए। क्योंकि यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस जर्नी इज़ द सोल ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी, दिस इज द गाइडेड जर्नी। तो यहाँ पर आपके दिमाग का या किसी प्रकार का फोर्स नहीं चलता है। यू हैव टू बिलीव दैट थिंग्स इज गोइंग टू बी अलाइंड एंड देयर इज अ डिवाइन टाइमिंग एंड गॉड इज और एंटायर स्पिरिचुअल टीम इज विद यू। तो जब आपका डिवाइन, आपका डीएम, सारी आपकी एनर्जीज एक साथ अलाइंड हो जाएंगी, मतलब कि वो जो टैब और वो वाटर, जो मैं अक्सर बोलती हूँ ना एग्जाम्पल में, कि आपका टैब और वो पाइप के बीच में कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं होगा। यू, योर डिवाइन, योर डीएम एंड द एनर्जीज आर ऑल अलाइंड, ठीक है। देन ओनली दिस यूनियन विल बी कंफर्म्ड, ठीक है। तो आपको क्या करना है फिर इस टाइम पे, जैसे कि अब ये आ रहा है हमारा 3rd को फुल मून, बेस्ट चीज़ अब आपके सामने आ चुकी है, वो हमारी डायनेमिक प्रेयर, द बेस्ट। आपको डायनेमिक प्रेयर करनी है। सेकेंड, द बेस्ट हमारा मैजिकल यूनियन है, ठीक है, वो करना है। और इस वक्त क्योंकि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आपको इनर वर्क स्ट्रिक्टली करना है। साइलेंट मेडिटेशन बहुत सारा करना है। क्यों करना है? ताकि आप बैलेंस रहो, क्योंकि आप भी उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो। और अगर एनर्जी पिक कर ली है तो बहुत सारा, कम से कम 15-20 मिनट का ओम चैंटिंग करिए, ग्राउंडिंग करिए, उस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, बस बवाल मत कीजिए। ठीक है। सो ये छोटा सा एक मैसेज है। मैं पहले से ही आपको वार्निंग दे रही हूँ वंस अगेन कि फुल मून आ रहा है, आपके डीएम की सारी टॉक्सिसिटी अभी रिलीज़ हो रही है, जो भी वो अंदर कैरी करते हैं, तो वो एनर्जी आप पिक कर सकते हो। उनकी हायर सेल्फ आपसे हीलिंग लेने आ सकती है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अपना इनर वर्क करना है, उनको लव सेंड करना है, उनको प्रोटेक्शन देना है। अपने दिमाग में को कभी प्रोटेक्शन देना भूलना नहीं है, खुद को प्रोटेक्शन देना है, अपना ऑरा क्लियर करना है, डायनेमिक प्रेयर करनी है, मैजिकल यूनियन करना है, सिस्टमेटिक इनर वर्क करना है, साइलेंट मेडिटेशन एंड ओम चैंटिंग ज़रूर करना है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है। बिल्कुल भी डरना नहीं है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड नाइट, टेक केयर।